हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ मेरी मेड आज जल्दी आ गई क्योंकि मैंने उसे जल्दी बुलाया था और मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊँगी कि मैंने अपनी मेड को जल्दी क्यों बुलाया और हम कहाँ जाने वाले हैं। चाय बनाने के बाद मैं यहाँ जल्दी नाश्ता बनाऊँगी। मैं नाश्ते में पोहा बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में डाल दिया और ये पोहा मैं अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद मैं इसको मैं छान लूँगी। छानने के बाद मैं ये देखिए, मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल में मूंगफली फ्राई करूँगी थोड़ा सा, और इसी ऑयल में मैंने राई डाल दी है। राई डालने के बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज के साथ मैं एक हरी मिर्ची और करी लीव्स इसको ऐड करूँगी। इसको अच्छे से पकाने के बाद अब इसी में मैं हल्दी ऐड कर दूँगी। हल्दी ऐड इसलिए करती हूँ ताकि हल्दी का कच्चापन ना रह जाए। हल्दी इसके साथ ही पक जाती है तो अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैं इसके साथ में धोया हुआ पोहा यूज़ कर रही हूँ। तो ये धुला हुआ है और मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद में इसमें मूंगफली वगैरह और नमक वगैरह इसमें सब डाल दिया है मैंने। इसको अच्छे से चलाने के बाद मैंने धनिया इसमें डाल के इसको गैस ऑफ कर दिया। यहाँ मैं रेडी होने के लिए आ गई हूँ। एक्चुअली हम जा रहे हैं रांची। मेरी भाभी जो है उनका लास्ट मंथ चल रहा है, तो उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो उन्हीं को दिखाने के लिए रांची जा रहे हैं। और रांची में ही मेरी एक बहुत अच्छी मेरी वेल विशर या जो भी कह लीजिए, मेरी एक दीदी हैं, वो रहती हैं, तो मैं उनसे मिलूँगी। तो इसी बहाने दोनों काम हो जाएंगे और मेरा बड़ा मन था उनसे मिलने का। तो यहाँ मैं रेडी हो गई और बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था। तो ये हम गाड़ी में अब सामान रख रहे हैं। और यहाँ देखिए, जो भी सामान था मैंने पीछे डिग्गी में डाल दिया है। और यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग में ही जल्दी निकल जाए, 8:30 बजे हम लोग निकल गए थे। यहाँ अनाया चिक्कू भैया से मिलना है। वो कहती मेरे को, यहाँ बच्चे देखे दोनों आके गाड़ी में पहले से ही बैठ गए और हम लोग निकल पड़े हैं अब अपने सफ़र की तरफ। और रास्ते में ही हम मम्मी को और मैं अपनी भाभी को पिक कर लेंगे। वहीं से उनको रास्ते में ही उनको पिक करके हम साथ में ले जाएंगे। तो यहाँ पर अनाया और मैं थोड़ा सा शरारत करती है, थोड़ा सा प्यार करते हुए यहाँ ये देखिए मेरी मम्मी आ गई हैं और मेरी भाभी भी आगे सीट पे बैठा है। हमने बैठाया उनको कि तुम पीछे मत बैठो, तुम आगे बैठो। तो क्योंकि बच्चे होते हैं ना, शरारती होते हैं थोड़ा सा, तो कहीं कुछ लग जाए हाथ पैर तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हमने उनको आगे बैठाया। तो हम जा रहे हैं रांची की तरफ आज। तो यहाँ पर जो रास्ते में जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, बहुत ही हरा भरा है यहाँ पर। और यहाँ मौसम ना हमेशा ही अच्छा रहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहाँ का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात। बरसात में तो यहाँ का मौसम और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा देखिए कोहरा टाइप से है यहाँ पर। तो यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होने लगा है अभी, तो यहाँ पे कोहरा भी इसलिए पड़ने लगा है। तो क्योंकि सुबह हम जल्दी निकल गए थे, तो सुबह हम इतना खाना वगैरह नहीं खाया हमने सिर्फ नाश्ता करके हम लोग निकल गए थे। तो अब रांची पहुंचकर तो ये लोग हॉस्पिटल सीधा जाएंगे, पर हमें ये लोग दीदी के घर छोड़ते हुए जाएंगे कि क्योंकि मैं बच्चों को लेके हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ। वहाँ पे बच्चे बहुत परेशान कर देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम दीदी के ही घर पे रुकना। तो यहाँ अनाया अपनी नानी के साथ बैठी हुई है और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये पहाड़ वगैरह जो है, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। झारखंड बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं दीदी के सोसाइटी में। तो यहीं पर रहती हैं वो। और यहाँ का सोसाइटी देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो वो देखिए आ गई है हमको नीचे लेने के लिए, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली यहीं से ही हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो ऊपर मुझे दोनों बच्चों को और सामान को ले जाने में दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने दीदी को नीचे ही कॉल करके बुला लिया था कि आप आ जाइए। तो वहाँ नीचे आ गई हैं। वो देखिए किस तरह से वो वेलकम करते हुए कि इधर से आइए, इधर से आइए। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि इधर से गाड़ी को ले आइए। तो ये पहले दीदी यहीं पर रहती थी, जहाँ पर हम लोग अभी रामगढ़ में यहीं रहती थी। तो भैया ने ट्रांसफ़र करा लिया अपना। तो भैया और दीदी लोग वहीं रहते हैं। और ये वो मोमेंट है जब टुगू अपनी डॉल को दिखा रही है कि मामी ये मेरी डॉल देखो, और कितना खुश हो रही है मिल के वो। और दीदी ने बोला, मैं झूला झुलाऊँगी, टुगू को मैं झूला झुलाऊँगी।
तो वो देखिए उसको ले गई हैं। यहाँ पर क्या अनाया कितनी खुश हो रही है, देखिए ये दोनों का लाड प्यार जरा तो देखिए। बड़े दिनों बाद जैसे मिले लोग, तो सही में ऐसे मोमेंट्स देखते ही बनते हैं। अब इसके साथ में मैं कुछ क्या बोल सकती हूँ। तो अब हम लोग चले हैं दीदी ऊपर फ्लैट की तरफ कि आप चलते हैं और पानी वगैरह पियेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ हम डुगू नहीं दिख रही है। हम लोग यहीं पर हैं। तो हम लोग आ गए हैं। अब ये देखिए, ये दीदी का घर है, बहुत सुंदर है उनका घर और वो बहुत अच्छे से भी रखती हैं। यहाँ पर आते ही उन्होंने शुरू कर दिया अपना काम, और वो डुगू की चोटी बांधना चाहती थी पर उसने बहुत परेशान कर दिया था, दीदी को बांधने नहीं दे रहा था। और ये देखिए नन्हे नन्हे हाथों में कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं अभी से ही, कि क्या टाइप कर दूँ, क्या पढ़ लूँ, क्या लिख लूँ, समझ ही नहीं आ रहा बेचारे को। और दीदी ने एक अनोखी चीज़ इसको पकड़ा दी, ये देखिए आजकल बड़ा ट्रेंड में है ये। तो दीदी उसको कह रही कि मैं इसको मिरर में दिखाऊंगी, उसको मिरर में दिखाने लगी और ये शुरू हो गई हम लोगों का पागलपनिया शुरू हो गई। तो हम लोग ने बहुत मस्ती करी, इसी तरीके के डांस हम कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हाँ, ऐसे कभी कभी चले जाना चाहिए जहाँ आप लोग इतना अच्छा फील करते हो, जिनके साथ आप अच्छा फील करते हो, उन लोगों के पास साथ रहना चाहिए आपको, और चले जाना चाहिए कभी कभी उनसे मिलने के लिए भी, अच्छा लगेगा आपको भी और उन लोगों को भी। तो मुझे तो जब भी मौका मिलेगा ना, और मिलता रहता है मेरे को ऐसे मौके, कि मैं इनके पास ज़रूर आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। और सबसे बड़ी बात है कि उसको अनाया को ना डुगू को चीकू के साथ बहुत खेलना होता है। उसको चीकू बहुत पसंद है, चीकू भैया बहुत पसंद है उसको। वो हमेशा चीकू भैया बड़ी खुश हो जाती है उसको चीकू के नाम से, कि मुझे चीकू भैया के पास जाना। और ये हमारा लास्ट फाइनल डांस। तो यहाँ पे खाना भी बन चुका था और दीदी ने चावल चढ़ाए थे यहाँ पर, और चावल वगैरह, एक्चुअली सब्जी पर नहीं बना लिया था उन्होंने सारा खाना, बस उन्होंने कहा था कि गरम गरम खाना खाएंगे, सिर्फ राइस बनाना था। और ये देखिए, ये है मशरूम पनीर की सब्ज़ी, जो मुझे बहुत पसंद है और दीदी ने बनाया है यहाँ पर, बड़ी मेहनत से बनाया है, देख के ही लग रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे दाल भी बन चुकी है, और दाल में दीदी ने बाद में इसमें तड़का लगा दिया था, वो शूट करना मैं भूल गई थी। और हमारे यहाँ से फुल ऑन मस्ती फिर से शुरू हो गई है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब मन परेशान होने लगता है या फिर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आसपास में आपके ऐसे जो रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स ऐसे जो रहते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, तो उनके साथ चले जाना चाहिए उनके बाद। और अब इतना टाइम पीरियड हम लोगों को पता ही नहीं चला, और हम वापसी कर रहे हैं घर का। यहाँ बच्चे थोड़ा सा पीछे खेलने आ गए हैं, देखिए। और वो तो बिल्कुल मतलब जाने का मन नहीं है, वो देखिए इधर उधर भाग रहे हैं। मुझे बस खुले में बिल्कुल जगह चाहिए, मैं कहीं भी भाग सकता हूँ। और यहाँ पर ऐसा है भी कि आप बच्चों को फ्रीली छोड़ दीजिए सोसाइटी में, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं परेशान। तो यहाँ पर ये अनाया उसके पापा चीकू का साइकिल चला रहे थे, और ये दीदी और मैं बड़े दुखी मन से हम लोग एक दूसरे को बाय बोल रहे हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग जाएँ यहाँ से, पर क्या करें, जाना तो पड़ता ही है, आए हैं तो जाएंगे ही। तो यहाँ पे चीकू फ्लाइंग किस देते हुए डुगू मुगू को कि जल्दी वापस आना फिर से। और दीदी का भी मन थोड़ा सा दुखी हो गया है कि पूरा दिन इतना जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, और टाइम इतना हवा की तरह निकल जाता है। और घर की वापसी हो चुकी है, देखिए स्ट्रीट लाइट भी जल चुकी हैं और अंधेरा हो गया था हम लोगों को जाते जाते। तो क्या कर सकते हैं, घर तो जाना ही था। दुखी मन से थोड़ा निकले थे हम लोग कि कल संडे है, रुक जाते, लेकिन नहीं रुक पाए क्योंकि मम्मी के हाथ में चोट भी लग गया था, तो इसलिए हम लोगों को घर वापस आना पड़ा। तो ऐसे ही है, अब जाएंगे नहीं तो आएंगे